अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो आज भगवत गीता के 11वें अध्याय का 21वां श्लोक है और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं और उस रूप को देखकर अर्जुन थोड़ा विचलित है, भयभीत है, चकित है और भगवान से वे अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और आज के श्लोक का अर्थ है, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के जो समूह हैं वे कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये प्रसंग अर्जुन ने भगवान के समक्ष कहा कि कैसे वो देख रहा है कि अनेक अनेक देवता भगवान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कैसे महान सिद्ध लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, कितने ही उसमें भयभीत हैं, लेकिन ऋषिगण उत्तम श्लोकों के द्वारा उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे सभी देवता भगवान के भीतर समा रहे हैं और कुछ काफी भयभीत भी हैं। हमारे देश में देवता की पूजा बहुत अधिक होती है और भगवान की पूजा भी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी देवताओं की होती है। तो हमारे देश में, भारत में विशेष रूप से, क्योंकि वैदिक ज्ञान का प्रभाव इसी देश में अधिक है, लोगों को देवता और भगवान के बीच का फर्क नहीं पता। वो सोचते हैं कि जितने भी रूप हैं, जो सेलेस्टियल ईश्वरीय रूप हैं, वो सब भगवान ही हैं। इसलिए जो कोई भी किसी देवता की आराधना करता है, उसे यदि भगवान के विषय में बताया जाए तो वो ये कहता है कि नहीं नहीं, यही भगवान है। भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, तो ये भी उनमें से एक रूप है। आपको वो अच्छा लगता है, आप उस रूप की आराधना करते हो। हमको ये अच्छा लगता है, हमारे घर में ये वाला पूजा किया जाता है। कुल मिलाकर भगवान तो एक ही हैं। हमारी तो अब इसमें धारणा बैठ गई है। तो जिस भी रास्ते से जाओ, जाना तो वहीं पे है। और फिर एक सुंदर सा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे नदियाँ सब अलग अलग रास्तों से आकर मिलती तो उसी समुद्र में हैं, या मिट्टी के अलग अलग जितने भी चीज़ें, मूर्तियाँ बनाई जाए, वो अल्टीमेटली सब मिट्टी से ही बनती हैं और फिर मिट्टी में ही लय हो जाती हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं इसको समझाने के लिए कि हमारी वर्शिप जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फिर प्रामाणिक अथॉरिटी की बात आती है कि कौन हमें गाइड करेगा। तो इसी प्रकार मनमाने तरीके से बहुत से लोगों ने भगवान की अपने हिसाब से मूर्तियां बना ली हैं। तो देवताओं और भगवान के बीच में जो फर्क है वह हमें समझना होगा, और वह हमें समझाती है भगवत गीता। इसमें प्रकाश डालते हैं हमारे वेद, उपनिषद और महान आचार्यों की एक्सप्लेनेशन। तो भगवत गीता में ऐसा बताया गया है कि जितने भी जीव हैं और जितने भी मनुष्य हैं, देवता हैं, ये यदि आपस में सहयोग करेंगे तो ये सुखी रहेंगे, इनकी संपन्नता बढ़ेगी। देवान भावयतानेन ते देव भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेय परमावाप्स्यता। यानी कि जब मनुष्य यज्ञ करेंगे, उन यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और देवताओं और मनुष्यों के सहयोग से आपस में संपन्नता प्राप्त होगी।
तो वास्तव में ये देवता कौन है? देवता हमारी ही तरह साधारण जीव हैं, जीवात्माएं हैं। परंतु मनुष्य योनि में जब वे थे तो उन्होंने बहुत सत्कर्म किए, भगवान की पूजा करी, वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन किया, जिस कारण से उनके पुण्य बहुत बढ़ गए। उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु वो एक बहुत अच्छा, सुंदर, सुखों से व्याप्त जीवन जीने के लिए क्वालिफाई कर गए। तो ऐसे जीवों के लिए भगवान ने स्वर्गलोक, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक और कई तरह के प्लैनेट्स का निर्माण किया हुआ है। तो उसके बाद वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणो वित्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, सत्व गुण में रहने वाले जो अच्छे स्वभाव वाले जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। और वहां पे वो काम क्या करते हैं? तो भगवान ने अपनी सृष्टि में उन्हें सृष्टि के कार्यों को करने की ताकत भी दी और सेवा भी दी। तो देवतागण भगवान के ही इस विराट रूप के शक्ति के प्राकट्य बन जाते हैं, कि वो भगवान की शक्ति, उनके माध्यम से भगवान कंट्रोल करते हैं इस भौतिक जगत को। तो जैसे इस भौतिक जगत में जल है, वायु है, प्रकाश है, भूमि है और कई तरह की शक्तियां हैं, तो उनको कौन नियंत्रण में रखेगा? तो उनको ये देवतागण अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसीलिए वायुदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव और कई प्रकार के देवताओं का वर्णन है। इन देवताओं से मनुष्य कैसे कनेक्शन रख सकता है? तो यज्ञों के माध्यम से कनेक्शन रखता है। तो अलग अलग देवताओं के अलग अलग यज्ञ होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, जिनसे वह उस पर्टिकुलर देवता की उपासना कर सकता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है किसी भी अपने कार्य की सफलता के लिए। तो यह वैदिक कर्मकांड कहा जाता है। परंतु इन सब जो यज्ञ किए जाते हैं, तो देवतागण भी उन सब यज्ञों को भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद भगवान से जो के माध्यम से फिर जो ऑफरिंग, जो श्रद्धा से आहुतियां मनुष्यगण देते हैं, फिर वो देवताओं को प्राप्त होता है। इसीलिए हर मंत्र में ओम का प्रयोग किया जाता है। ओम भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस प्रकार ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है। जब हम गीता पढ़ते हैं, जैसे गीता में कृष्ण ने बताया था कि न मैं विदु सुरगणा महर्षिया, कि ना देवता मुझे जान सकते हैं, ना ऋषि मुनि मुझे जान सकते हैं, क्योंकि अहम आदि ही देवानाम, मैं ही इन सब का आदि हूँ, सबके सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। तो सारे के सारे देवता भगवान के जीवांश हैं, और जब उनके पुण्य खत्म होते हैं, टेन्योर खत्म होता है, क्योंकि जो भी चीज़ कही जाती है वो उसको फिर वापस आना पड़ता है। चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई शक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, वो जो चीज़ ऊपर जाएगी फिर वो नीचे आएगी। बस जो भगवान को प्राप्त कर जाते हैं, जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर जाते हैं, फिर उसे नीचे नहीं आना पड़ता। जो माया के जगत को पार कर जाते हैं, उनको फिर ऐसा नहीं करना पड़ता। माया के जगत में जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहते हैं, तब तक ये गुण ऊपर नीचे हमें करते रहते हैं। कबू स्वर्गे कबू नरके, ये हमें पटकते रहते हैं। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हालांकि देवता लोग बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु वह सब ईश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम ईश्वर तो श्री कृष्ण ही हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े देवता हैं, जैसे महादेव हैं, भगवान शिव हैं, या भगवान ब्रह्मा जी हैं, वे भी श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। भागवत में 11वां स्कंद के 5 अध्याय के 33 श्लोक में बताया गया है।
तीर्थस पदम शिव विरचि नूतम शरण्याम, कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका आश्रय ही वास्तव में परम सुख है। तो बड़े बड़े जो देव हैं वह जब ग्रहण करते हैं, तो जो लोग देवताओं को श्रद्धा रखते हैं, तो उससे वो देख सकते हैं, शास्त्रों को यदि वो पढ़ें और सुने, कि कैसे हमारे जो इष्ट हैं वो भी भगवान की आराधना करते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस, देवताओं के इंस्ट्रक्शंस यदि हम पढ़ें, शिक्षाएं पढ़ें, तो वो भी हमें भगवान की तरफ ही मोड़ते हैं। दिक्कत यहाँ पे होती है कि मनुष्य की जो कामनाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो बुद्धि को ढक देती है। तो हम अपने इष्ट की भी बात नहीं मानते, हम किसी की बात नहीं मानते, हम केवल कामना की ही बात मानते हैं कि वो कैसे मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की अधिक आवश्यकता पड़ती है और आप भी उसे समझाते हो, तो उसको वो समझ नहीं आता है, वो केवल अपनी वो वस्तु की जिद करता है। जैसा बच्चों में देखा जाता है या युवाओं में देखा जाता है, वो बस कहते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे, बाद में समझेंगे, परंतु वो अपनी कामनाओं से बाहर नहीं निकल पाते। ये पूरे भौतिक जगत में जहाँ पे हम रहते हैं, हमें अगर किसी चीज़ से लड़ना है, जीतना है, समझना है, तो हमें अपनी कामनाओं को जीतना पड़ेगा। भोग कामना, पुरुषों को जैसे स्त्री सुख की कामना है, स्त्रियों को पुरुष सुख की कामना है। ऐसे जिह्वा को स्वाद देना, शरीर को आराम देना, मन को नई नई चीज़ें देना, अहम को जीत दिलवाना। तो ये जो कामनाएं हैं देह और मन को लेके, जो बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल बेकार है, इसी ने हमें दुखी कर रखा है। कामनाओं ने ही हमें दुखी कर रखा है। यदि कोई कामना हमें सुखी कर सकती है तो वो है कृष्ण सेवा की कामना। कृष्ण सेवा की कामना ही हमें सुखी कर सकती है, और कोई चीज हमें सुखी नहीं कर सकती। यहाँ तक बताया गया है कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो ये कहते हैं कि दास भावे आनंदित परिषद गण, विधि भव नारद आर शुक सनातन, कि ब्रह्मा शिव जी, नारद, सुखदेव गोस्वामी और चार कुमार, ये लोग सदैव आनंद में रहते हैं। क्यों आनंद में रहते हैं? दास भावे आनंदित परिषद गण, क्योंकि ये अपने को भगवान का दास समझते हैं। तो भगवान का सेवक समझना अपने आप को, ये परम आनंद है। इतना बड़ा आनंद है कि इसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। यानी अपने आप को भगवान का सेवक समझना। हमारी समस्या ये है कि इस जगत में जब हम देह धारण करते हैं, मन धारण करते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो हम इनके दास बन जाते हैं, गोदास बन जाते हैं। गो का अर्थ होता है सेंसेस, इंद्रियां, और इनको प्रसन्न रखना। तो हम गोदास बन जाते हैं, और जब हम भक्ति करते हैं तब हम गोस्वामी बन जाते हैं, कि हम इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं। फिर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हमारी समस्या ये है। और ये समस्या कैसे हटेगी? शास्त्र कहता है, आपन्नम संसृति घोरम यन्नाम विवशो गृहान तथ्य साध्य विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। भागवत के 1:1-4 में ये बताया गया है कि मनुष्य जो घोर संसार में गिरे हुए हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, तो बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन वो यदि बिना जाने, बिना समझे भी यदि कृष्ण का नाम करेंगे, तो वो हर प्रकार के भय से, कष्ट से, भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि यद विभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से तो भय को भी भय लगता है, और ये तुरंत मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण नाम इतना शक्तिशाली है, भगवत नाम
इतना महान है। और आप समझ सकते हैं कि सारा संसार तो भगवान ही बनाते हैं, और कोई एक संसार तो बनाते नहीं, कोटि कोटि संसार एक एक क्षण में बनाते हैं, और एक एक क्षण में प्रलय होती है। आप विश्वास कर सकते हैं कि भगवान की मैग्नानिमिटी, भगवान का का बड़प्पन कितना ज़्यादा है। मतलब क्षण में संसार बन जाता है पूरा, और क्षण में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये टाइम रिलेटिव है, इसलिए समझ नहीं आता। तो उस महान पर्सनालिटी, उस श्री कृष्ण का नाम क्या कोई साधारण होगा? अद्भुत उसमें पावर है। यानी कि हमारा सारा सुख भगवान के नाम में है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। वो भगवान का नाम लेने से भगवान का दासत्व समझ आ जाएगा, माया हट जाएगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो शरण में आ जाएंगे भगवान की, और माया हट जाएगी और सब सुखी हो जाएंगे। तो इस पे विचार करें कि कैसे सब देवता भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं, और महान ऋषिगण भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वह आनंदित हैं। तो हमें भी भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के सेवक हम हैं, उसे रियलाइज करना है, और उसी कॉन्शियसनेस में, उसी भाव में हमें जीना है, अपने सब कर्तव्यों को करना है। शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकेंगे। हरे कृष्णा।